सत्ता की कठपुतली। आज की कहानी। सरकारी अफसरों के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि शर्मा जी की ये कहानी आप पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेगी। है तो बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन बात बहुत बड़ी कहती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। कहने को तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश थे, लेकिन उनका दिल किसी नाजुक से पंछी के दिल के जैसा था। बेचारे बात बात पर बहुत ही भावुक हो जाते थे। उस शाम को जब वो घर वापस आए तो बहुत ही निराश दिख रहे थे और चेहरा भी फीका और लटका हुआ था। अंदर आकर जैसे ही सोफे पर बैठे, उनकी पत्नी ने उनको ठंडे पानी का एक गिलास लाकर दे दिया। पत्नी ने उनको गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है जी, आज आप बहुत दुखी लग रहे हो। क्या बताऊं भाग्यवान, आज सुबह सुबह मुझे एक कॉलेज के एक विज्ञान सेमिनार में भाषण देना था। मैं लोगों से कह रहा था कि उनको अंधविश्वासों और कर्मकांडों को समाज से हटा देना चाहिए। उस समय तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, लेकिन शाम होते होते मुझे मुख्यमंत्री के दफ्तर से एक फैक्स आया है और उसमें लिखा है कि मुझे अब कांवड़ ले जा रहे कांवड़ियों के जत्थों पर फूलों की वर्षा करवानी है। ये ढोंग मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो कि उन कांवड़ियों में कितने ही चोर चक्के और बुरे लोग होते हैं। अब जरा सोचो कि मैं जिला न्यायाधीश हेलीकॉप्टर में बैठकर इन कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा करूंगा। अब तो मुझे लगने लगा है कि किसी मदारी का एक जमूरा हूं या कठपुतली हूं जो किसी के इशारों पर नाचता है। मैं नीली बत्ती की गाड़ी से चलता हूं, पर इस नीली बत्ती के पीछे न जाने कितने दर्द छुपे हैं, कितने अरमान छुपे हैं, जिनको दुनिया से छुपाता फिरता हूं। अब तुम ही बताओ कि मैं अपनी आत्मा पर कितना बोझ लेकर जी रहा हूं। मेरे जैसे ना जाने कितने ही अफसर सत्ता की कठपुतली हैं। उनके जख्मों पर मरहम लगाते हुए पत्नी बोली, जो भी शासन का आदेश मिले उसे चुपचाप अपना कर्म समझकर करते रहो। जाहिल मंत्रियों से ये उम्मीद ना करो कि कोई सामाजिक परिवर्तन होगा। तुम नौकरशाहों की शायद यही नीति बन चुकी है, और अब तुम्हें दुखी होने की से क्या जरूरत। तुम सही कहती हो। कभी कभी तो मैं खुद को बहुत गरीब और बेबस पाता हूँ। खुद को नौकरशाह नहीं, बल्कि बंधुआ मजदूर पाता हूँ। धन का, पद का, मान का, सम्मान का। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे कांवड़ियों पर पुष्प बरसाना है, बल्कि दुख इस बात का है कि मुझे जो करना चाहिए वो ना करा के हमें दूसरे फालतू कामों में लगाया जा रहा है। पत्नी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए आस्था से बोली, हम सब उस ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ सत्ता के हाथों की कठपुतली हूँ। कहते कहते डीएम साहब का गला भरा है और आंखों के कोरों से नमी आती हुई दिल में जाती रही, जहाँ गहरी टीस पैदा होने लगी। तब उनकी पत्नी ने अपने पल्लू से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, कांटों का ताज पहनने वाला भला कब सुखी रह सकता है। दोस्तों, हमारे देश में हजारों ऐसे नौकरशाह हैं जो ना चाहते हुए भी सरकार के वाहियात आदेशों का पालन करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी आदेश न मानने पर उनको किसी ऐसे इलाके में भेज दिया जाता है जहां वो हफ्ते दफ्तर में बिना किसी काम के बैठे
मक्खियाँ मारते रहते हैं या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जरा सोचिएगा।